राधे राधे। श्रीमद् भागवत पहला स्कंध तीसरा अध्याय। 20 हाल अवतारों के जो अवतार श्री पर ब्रह्मा परमेश्वर के निवास से सुख देने, हरिभक्त व मारने दैत्यों के धारण किए हैं। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि आदि निरंकार जगत में अवतार धारण करने वाले पुरुष का रूप है। सबसे पहले वही थे और वही मध्य में रहकर महाप्रलय होने उपरांत भी स्थिर रहेंगे। वह अपने तेज से आप प्रकाशित हैं और सब तेज को उसी ज्योति की परछाई समझना चाहिए। जब महाप्रलय होने उपरांत उसी आदि निरंकार ज्योति नारायण जी को संसार रचने की इच्छा होती है, तब वह अपनी माया संयुक्त पुरुष का अवतार लेकर शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं। उन्हीं को विराट रूप कहा जाता है, जिनके 1000 सिर, 1000 नाक, 1000 कान, 1000 भुजा और 1000 चरण होते हैं। उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। 14 लोक की रचना करते हैं। उन्हीं को अब अवतारों का हेतु समझना चाहिए। उस पर ब्रह्मा परमेश्वर के अवतारों का हाल इस तरह पर है। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का धारण करके सदा 5 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचारी रहे। दूसरा अवतार बाहरा जी का लेकर पाताल से पृथ्वी को लाए। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का चतुर्भुजी धारण करके सब राजों को यज्ञ करने की राह बतलाकर कृतार्थ किया। चौथा है ग्रीव अवतार, शरीर आदमी व सिर घोड़े का करके ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। 5वां अवतार नर नारायण का लेकर बद्री के आधार में वास्ते यह राह दिखलाने तपस्या के संसारी जीवों को तप करते हैं। 6वां अवतार कपिल देव मुनि का धारण कर सांख्य योग ज्ञान अपनी माता को उपदेश दिया। 7वां अवतार दत्तात्रेय जी का मुनि से हुआ, जिसने राजा अलर्क और प्रहाद भक्त को वेदांत पढ़ाया। 8वां अवतार ऋषभदेव जी का चित्रदेवी नाम इंद्र की कन्या से प्रकट होकर जड़चर्या दिखलाया और उनके बेटे जैन देव ने शराबगियों का धर्म संसार में फैलाया। नया अवतार राजा पृथु का पेड़ों के शरीर मथने से उत्पन्न हुआ, और जिसने गौ रूपी पृथ्वी दुहकर सब अस्थि व नादिक जो अपने अपने भीतर दिख छपाया था बाहर निकाला। 10वां अवतार मत्स्य लेकर राजा सत्यदेव को सप्त ऋषियों समेत नौका पर बैठाल कर ज्ञान उपदेश दिया और उसे अपनी माया को कौतुक दिखलाया। 11वां अवतार कच्छप को लेकर समुद्र मथने के समय मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर लिया। 12वां अवतार धनवंतरी का एक कलसा अमृत का हाथ में लिए समुद्र से बाहर निकले। 13वां अवतार मोहिनी रूप का धर कर दैत्यों को अपनी सुंदरता पर मोहित किया और अमृत का कलसा उनसे लेकर वह सब अमृत देवताओं को पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह जी का लेकर हिरण्यकशिपु दैत्य को मार के प्रहाद अपने भक्ति की रक्षा की। 15वां अवतार वामन अवतार धारण करके 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लेकर देवताओं को दी। मांगने से मनुष्य छोटा हो जाता है, इसी वास्ते परमेश्वर ने भी मांगने के समय अपना छोटा रूप बनाया था। 16वां अवतार हंस का लेकर सनत कुमार को ज्ञान उपदेश उनका गर्भ तोड़ा। 17वां अवतार नारद जी का लेकर पश्चरात्र वेद बनाया, जिसमें सब वैष्णव धर्म लिखा है। 18वां अवतार हरिनाम लेकर गजेंद्र को ग्रह के मुख से छुड़ाया। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर 21 बार क्षत्रिय राजाओं को मारा और पृथ्वी उनसे छीनकर ब्राह्मणों को दान दी। 20वां अवतार धारण रामचंद्र का धारण करके समुद्र का अभिमान तोड़कर रावण को मारा। 21वां अवतार वेद व्यास लेकर सब वेदों का भाग अपने 18वां पुराण और महाभारत मनाया। 22वां श्री कृष्ण अवतार धारण करके कंस और कालियावन और जरासंध आदि का धर्मी राजाओं को मारा और पृथ्वी का बोझ उतारने वास्ते बहुत सागर पार उतारने कलयुग वासियों के जगत में लीला की। 23वां बौद्ध अवतार लेने का यह कारण है कि जब दैत्यों ने शुक को अपने पुरोहित से पूछा कि देवता सदा इंद्रासन का राज्य करते हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारा राज्य सर्वदा बना रहे। शुक्र जी ने कहा, यज्ञ करने से देवताओं का राज्य रहता है, सो तुम लोग भी यज्ञ करो। जब देवताओं ने शुक्राचार्य के उपदेश से वास्ते मिलने राज्य देवलोक के यज्ञ करना आरंभ किया, तब देवता घबरा कर नारायण जी के पास गए। वह बहुत स्तुति करने के उपरांत हाथ जोड़कर बोले, हे वैकुंठनाथ, दैत्य लोग इसी तरह हमसे बलवान हैं। जब यज्ञ करने से उनको और अधिक बल होगा, तब हम उनको किसी तरह नहीं जीत सकेंगे, इसलिए जिससे हमारा भला हो वह उपाय कीजिए। यह वचन सुनते ही आदि पुरुष भगवान ने बहुत अवतार धारण कर धरकर सेवड़े का रूप बना लिया। वह मेला कपड़ा पहनने के उपरांत चौरी रस्सी को हाथ में लेकर जहाँ दैत्य लोग यज्ञ करते थे वहाँ पर गए। दैत्यों ने उनको देखते ही सम्मान करके पूछा कि तुम्हारे हाथ में कौन वस्तु है। बुद्ध जी ने कहा, जिस जगह मनुष्य बैठता है वहाँ उसे छोटे छोटे जीव उसके नीचे दबकर मर जाते हैं, सो चोरी से जगह झाड़ कर बैठना चाहिए। फिर दैत्यों ने पूछा कि तुम्हारा कपड़ा किस वास्ते मैला है। बुद्ध जी ने कहा कि कपड़ा धोने से भी बहुत से जीव मरते हैं। जब इस तरह की बातें सुनने से दैत्यों को मोह प्राप्त होकर मन उनका यज्ञ करने से फिर गया। तब उन्होंने आपस में कहा कि यज्ञ करने से जीव हिंसा होगी तो यज्ञ करना हमारा निष्फल होकर उसमें और अधिक पाप होगा। यह बात समझकर दैत्यों ने परमेश्वर की इच्छा से यज्ञ करना बंद कर दिया। तब उनके धर्म का बल जाता रहा और देवता लोग उनसे प्रबल हुए। कलयुग के अंत में 24वां कलंकी अवतार लेकर धर्म की बुद्धि व म्लेच्छ और अधर्मियों को नाश करे
करेंगे, सो इन 24 अवतारों में रामचंद्र और श्री कृष्ण जी का अवतार पूर्ण कला से है और संसारी जीवों को उद्धार करने वास्ते यह सब अवतार नारायण जी ने धारण किए हैं। संसार में जितने ऋषिश्वर और मुनि और देवता व मनुष्य जीवधारी व जड़ चैतन्य सब में उन्हीं पर ब्रह्मा का प्रभाकाश समझना चाहिए। इसलिए कोई उनके अवतारों की गिनती नहीं कर सकता। परमेश्वर अपनी माया से जगत को उत्पन्न करते हैं परंतु उसके बस नहीं होते, इसलिए संसारी जीवों के दुखी होने से कुछ दुख उनको नहीं पहुंचता। नारायण जी की लीला और नाम व चरित्र को कोई नहीं जान सकता, वही मनुष्य उनको कुछ पहचानता है। जो परमेश्वर के भजन में लीन रहकर उनके सिवाय दूसरे के का भरोसा नहीं रखता, उसी को परमेश्वर के जानने वास्ते इच्छा रहकर संसारी मोह छोड़ने से परमेश्वर के ज्ञान शरीर में आता है। श्रीमद् भागवत में सब वेदों का सार और परमेश्वर की लीला व्यास जी ने वासिफ और सागर पारोतार ने संसारी जीवों के वर्णन किया और अपने पुत्र सुखदेव जी को हरिद्वार में गंगा किनारे ब्राह्मण और ऋषिश्वर के बीच में बैठकर पढ़ाया था। जब श्री कृष्ण जी ने महाराज द्वारिका से बैकुंठ को पधारे, उस समय धर्म का सूर्य डूबकर संसार से सब शुभ कर्म जाता रहा। तब व्यास जी ने इस भागवत को बनाकर धर्म रूपी सूर्य जगत में प्रकट किया। जिस समय वेद व्यास जी ने यह कथा सुखदेव जी को पढ़ाया था, उस समय वहाँ हम भी थे। सो गुरु की दया व कृपा से हमको भी यह अमृत रूपी कथा याद हो गई जो तुम लोगों को सुनाते हैं। बोलो श्री राधे राधे।